नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़। हम आए हैं आज फिर एक नए मुद्दे के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं खास शख्सियत, वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है आज इस कार्यक्रम, इस बातचीत में। नमस्कार सर, हम बात करना चाहते हैं कि जैसे कि अभी पूरे देश में फिर से एक हलचल सी मच गई है कि धारा 370, जब धारा 370 की बात आई थी, 40 जवान भी इस देश के हमारे पिछली बार कई बार शहीद हुए। हम सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस की सत्ता के आने पर धारा 370 जो है उस पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या नजर आते हैं और क्या ये उनका कहना कितना आपको सार्थक नजर आता है? देखिए रफ़ीक, एक तो ये समझिए कि इस वक्तव्य को, इस बात को जो कहा गया है वो किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश के अंदर करीब करीब 50 वर्ष से ज़्यादा राज कर चुकी है और इस देश के अंदर बड़े बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता किसी नेशनल इशू के ऊपर कोई बात कहता है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये सबका एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी एक विषय के ऊपर कोई भी व्यक्ति एक अपनी अलग राय रख सकता है, लेकिन अगर वो अपनी अपनी अलग राय रखना चाहते हैं, यही विपक्ष का, जो विपक्ष में इस समय समझो बीजेपी है, वैसे तो सत्ता में है, लेकिन जो बीजेपी भी यही पूछ रही है कि आप अपना स्टैंड को क्लियर कीजिए कि आप 370 पे क्या चाहते हैं। देखो, 370 धारा को जब वापस लिया गया और उसको ख़त्म किया गया तो देश ने काफ़ी कुछ उस प्रभाव को झेला, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब धीरे धीरे जो हालात हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो आतंकवाद है वो बहुत ना के बराबर हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी लोगों ने अब इस स्थिति को स्वीकार कर लिया कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में दोबारा से धारा 370 की बात करना, ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसी ये कोई आसान नहीं है कि आप धारा 370 के अंदर दोबारा से आप अगर पार्टी में आते हैं और दोबारा से वो सत्ता में आती है और दोबारा पुनर्विचार होगा, तो ये इसके परिणाम जो है, अगर इस पे वक्तव्य कोई दे भी रहा है, अगर जो कांग्रेस के जो नेता दे रहे हैं, तो इसके परिणाम बहुत हमारे बहुत लंबे परिणाम हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। वकील साहब, मेरा इसमें ये सवाल है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, क्या उन्होंने ये बयान या फिर ये इस तरह से जो अपना वक्तव्य दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी इस पर, इनके वक्तव्य पे भी सहमत नजर आती है? देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को या तो खारिज कर दिया हो या दिग्विजय सिंह के बयान के साथ खड़ी हो। अभी ऐसा कोई आधिकारिक बयान तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट में हमने देखा, जब पार्लियामेंट में धारा 370 के ऊपर जब भी वोटिंग हुई, उस पर जब बहस हुई, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उसके विरोध में थी धारा 370 की समाप्ति के लिए। तो उनका जो हम मंतव्य देखते हैं या उनका मन देखते हैं तो मन तो पता लगता है। नहीं, लेकिन आज देश कोरोना में से जूझ रहा है, दूसरी लहर बीत गई है, तीसरी लहर कैसी होगी उसके लिए देश तैयारी कर रहा है। और आज इस तरह के जो बयान है कि धारा 370, जो कि अपने आप में एक बड़ा गर्म मुद्दा रहा है, जिसको लेकर पूरा देश सेंसिटिव हो चुका था, और आज उस वही मुद्दे को 370 धारा, ये शब्द को पर बयान देना कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, इसको लेकर जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला, वो स्वागत करते हैं। इस बयान पर, इस वक्तव्य पर जो है भाजपा के अंदर एक खलबली सी मच जाती है। क्या ये वक्तव्य सिर्फ और सिर्फ खलबली करने के लिए भी, या इन वक्तव्य से कुछ हासिल भी होगा इस देश को? देखिए, राजनीति तो पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष ही कर रहे हैं, दोनों लोग ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस ने एक वक्तव्य कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस वक्तव्य को जो है हाथों हाथ लिया
और उस पर बहस चालू करी। तो ऐसी स्थिति में जो उनका वक्तव्य देना है ये उनको सोच समझ के देना चाहिए था। समय कैसा समय है, किस समय वक्तव्य दे रहे हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। तो हमें देखना है कि हम जो जिस तरह आने वाला समय है वो आने वाला समय इस वक्तव्य पर कैसे जो विपक्ष है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां कैसे अपने आप को आगे बढ़ाती हैं, कैसे इस मुद्दे को छोड़ देती हैं और दूसरे मुद्दे पर आती हैं, या इस मुद्दे को वो लोग और आगे बढ़ाएंगे, ये आने वाला समय बता पाएगा। हमारी इस चर्चा में ख़ास मौजूद रहे वकील साहब, आपने काफ़ी रोशनी डाली है इस बात पे। और देश बीच धारा 370 पर जो है जब से ये चर्चा चली है 2 दिन से काफ़ी चीज़ों में उलझा रहा है और ये आपने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कोई राय अपनी देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलेंगे फिर आपसे नई एक और मुद्दे के साथ, नई वीडियो के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त।